हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। आज की हमारी कहानी एक सपनों भरे जंगल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में 4 दोस्त रहते थे, रिया, अयान, समीर और तारा। ये बहुत ही चारों अच्छे दोस्त थे और हमेशा साथ साथ खेलते थे। एक दिन गांव के किनारे घने जंगल में अजीब सी हलचल देखने को मिली। पेड़ पौधे जैसे कुछ कह रहे थे और हवाएं भी कुछ अलग सी महसूस हो रही थी। गांव के बुजुर्गों ने सुना था कि उस रात जंगल में कुछ अद्भुत शक्तियां बसी है, लेकिन किसी ने भी वहां जाने की हिम्मत नहीं की। रिया, जो कि हमेशा नए नए रोमांच की तलाश में रहती थी, एक दिन सोचने लगी, अगर हम इस शांत जंगल के रहस्य का पता लगाते हैं तो कितना मज़ा आएगा। उसने अपनी योजना अयान, समीर और तारा से साझा की। तारा थोड़ी डरपोक थी, लेकिन समीर और अयान उसे मनाया। चारों दोस्त जंगल के रहस्यों का पता लगाने के लिए तैयार हो गए। अगले दिन चारों दोस्त सुबह जंगल के रास्ते चल पड़े। जैसे जैसे वो जंगल में गहरे घुसते गए, चारों को अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। पेड़ पर इतने घने हो गए थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पा रही थी। समीर ने मजाक करते हुए कहा कि यहाँ तो लगता है जंगल में कोई छिपा हुआ खजाना है। अयान और रिया ने देखा कि पेड़ पर कुछ फूल खास तरह से चमक रहे थे। रिया ने अपनी जेब से एक छोटी सी लाइट निकाली और उन फूलों पर चमकते हुए फूलों पर डाली। जैसे ही लाइट ने फूल को छुआ, अचानक फूल से एक अद्भुत सुंदर संगीत यानी म्यूजिक निकलने लगा और जंगल में हलचल सी हो गई। तारा यहाँ चौंकते हुए कि बोली, अरे ये क्या है? मुझे तो लगता है कि यहाँ कुछ खास मिल सकता है। अयान ने कहा। चारों दोस्त इस रहस्यमय संगीत को फॉलो करते हुए एक दिशा में चलना शुरू कर दिया। तभी अचानक उनके सामने छोटी सी झील आई, जिसमें सोने जैसी हुई चमकती लहरें थी। झील के किनारे एक पेड़ खड़ा था और उसके नीचे एक पुराना पत्थर रखा था। रिया ने उत्सुकता से उस पत्थर को उठाया। जैसे ही उसने पत्थर को उठाया, झील में पानी से हलचल मच गई और एक रोशनी के घेरे में बड़ा सा ड्रैगन प्रकट हुआ। यह ड्रैगन बिल्कुल भी डरावना नहीं था, वह नन्हा और प्यारा सा था, जैसे एक बच्चे की तरह। तुम लोग जानते हो कौन हो? ड्रैगन ने बहुत ही मीठी सी आवाज़ में पूछा कि तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? रिया ने उसके दोस्तों से एक दूसरे की ओर देखा और फिर रिया ने हिम्मत जुटाकर कहा कि हम सिर्फ इस समय जंगल के रहस्यों का पर्दा उठाने आए हैं। वो ड्रैगन बोला कि मैं एक जंगल का रखवाला हूँ। ऐसा ड्रैगन ने कहा, लेकिन इस जंगल के भीतर बहुत सारी परीक्षाएं हैं। अगर तुम चुप चाहते हो तो तुम्हें इन परीक्षाओं में भाग लेना होगा। जंगल के किसी को भी जंगल में किसी सिर्फ उसकी दिल ही से ही इच्छाओं का कारण दिखाई देता है। चारों दोस्तों ने एक दूसरे को दिखा और फिर एक स्वर में कहा कि हाँ, हम तैयार हैं। ड्रैगन ने मुस्कुराते हुए कहा कि पहली परीक्षा तुमसे ये पूछेगी कि तुम्हें किससे सबसे अधिक प्यार करते हो। रिया ने झिझकते हुए कहा कि मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करती हूँ। अयान ने कहा, मैं अपने दोस्तों से प्यार करती हूँ। और समीर और तारा ने भी एक स्वर में ही कहा कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ड्रैगन खुश होकर बोला, तुम्हारी इच्छाएं सच्ची है। अब दूसरी और परीक्षा होगी। तुम सब में से कोई ऐसा काम करेगा जो दूसरे के लिए बहुत ही कठिन हो। समीर ने कहा, मैं ऐसे करूँगा, मैं कभी नहीं डरने वाला हूँ। समीर को एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने और वहां से एक खास पत्थर लाने का काम दिया गया। यह काम कठिन था, लेकिन समीर ने बिना किसी डरे उसे पूरा किया। तीसरी और अंतिम परीक्षा की कि तुम में से सबसे बड़ा सपना क्या है। रिया ने कहा कि मेरा सपना इस दुनिया में खुशियाँ फैलाऊं। अयान ने कहा कि मेरा सपना है कि मैं बहुत सारे लोगों की मदद करूं। तारा ने कहा कि मेरा सपना है कि मैं अपने डर को पराजित कर सकूं। समीर ने कहा कि मैं अपने दोस्तों के साथ हर समस्या का समाधान करना चाहता हूँ। ड्रैगन ने सभी का जवाब सुनकर कहा कि तुम सबका दिल बहुत बड़ा है। तुम्हारी सच्ची इच्छाएं और अब सपने अब पूरे होंगे। तुमने यह जंगल पार किया और तुम इसके असली राज जानने के योग्य हो। फिर अचानक उस जंगल में एक बहुत ही सुंदर सी सुनहरी रोशनी निकली। फिर रोशनी के चारों तरफ बीच दोस्तों के बीच घूमने लगी। अचानक सभी को ऐसा महसूस हुआ कि वो किसी अद्भुत स्थान पर पहुंच गए हो। यह स्थान था मानव सपनों का जंगल, जो वो खोजने के लिए आए थे। हर व्यक्ति के सपने की इच्छाएं यहाँ पूरी होती थी। जंगल के अद्भुत स्थान के चारों ओर दोस्त बहुत खुश थे। वे जहाँ जितना चाहे खेल सकते थे और उनके दिल की हर इच्छा पूरी हो जाती थी। लेकिन उन्हें जल्दी समझा कि असली खुशी का तो दूसरों के साथ वक्त बिताने में है। रिया, अयान और समीर ने तारा ने तय किया कि वे इस जंगल को छोड़कर अपने गांव लौटेंगे, लेकिन वो हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, अपने सपनों को साकार करने की कोशिश करेंगे। जब वे जंगल से बाहर आए तो वे महसूस कर रहे थे कि वे पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत और खुश थे। उनके दिलों में विश्वास था कि वे जब भी एक साथ होंगे, उन्हें कोई मुश्किल रोक नहीं सकती। इस प्रकार चारों दोस्तों अपने जंगल की यात्रा करके वापस घर लौट आए
और उन्होंने कई सारे सबक दिए, जैसे कि प्यार, दोस्ती और सपने, सच्चे सपने ही असली जादू होते हैं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, हमारे चैनल को सपोर्ट करें, ताकि हमारे लिए हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आएँ। धन्यवाद।